ये तो ट्रेन है, टिकट जब तक है तुम्हारे फरक्काबाद तक का, तो वहां तक कैसे बैठो, पढ़ के जाओ, चाहे लेट के जाओ, चाहे बैठ के जाओ, वहां टिकट खत्म होते ही आपको नीचे उतार दिया जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास जो टिकट है मनुष्य शरीर का, तो इसमें रहो, खाओ पियो और यहां से चले जाओ। इसके लिए किसकी जरूरत है? गुरु की जरूरत है। कौन देगा टिकट? गुरु देगा। गुरु हरि दो एक हैं, दूजा है आकार, आपा मेटे तब गुरु मिले तब पावे दाता। अपने को मिटाने के बाद तब साक्षात गुरु के दर्शन होंगे, तब भगवान के दर्शन हो सकते हैं। क्यों? इसमें लिखा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुर आपकी गोविंद दिए मिलाए। तो भगवान बड़े हुए कि गुरु जी बड़े हुए? कौन बड़ा हुआ? गुरु जी बड़े हुए। लोग किसके पीछे बड़े हैं? भगवान के पीछे पड़े हैं। भगवान छोटे हैं, भगवान कुछ नहीं कर सकते। क्यों? मानस में लिखा है कि जा की रही भावना जैसी, और तिन मूर्त देखी प्रभु तैसी। एक चौपिया थे, तो उनकी गाय का बछड़ा खो गया। गाय को बछड़ा खुइयो को बिछुड़ियो। अब धन लट्ठी कंधा पे, अब गाय का बछड़ा खोजते खोजते फिर रहे हैं। वहां एक महात्मा जी थे, वो अपने ध्यान क्रिया में बैठे थे, भगवान का भजन करते थे। उस चौपिया ने कहा कि भैया ऐसो है, जाओ सारे बछड़े खुई होता है, जो बैठो। वो आराम से आंखें मुंदे बैठो, तो जो कह रहे हो जाओ सारे बछड़ा खुई होता है, जू बैठो। अब बैठ गए, लकलका धद्दो जाके भैया भैया उठो, आंखें खोली, फिर समाधि। उन्हें बतावो तो बछड़ा कैसो, तो खुई तो तुम हमारो गो, हम तो पहले ढूंढी, तुम मरिए ना। अपने बछड़ा के चक्कर में दूसरे के बछड़ा समझ रहे हैं। ठीक है, तुमने जाके देखो हमारे बछड़ा के मोर मुकुट बंधो है, पाए में पंचुरियां हैं, गले में माला पड़ी हैं, इतने कह फिर नाखे मुंह दिले। उनने जो इशारो तो समझो, और वे चल रहे। चौधरी साहब चौपिया, उन्होंने कहा जब तक हम इसका बछड़ा नहीं ढूंढेंगे तब तक हम पानी तक नहीं पिएंगे। उन्होंने प्रण कर लिया कि हम पानी नहीं पिएंगे जब तक इनका बछड़ा नहीं मिल जाएगा तब तक। अब ढूंढते ढूंढते बछड़ा को उन्हें 17 दिन हो गए, बछड़ा मिले कहां? भगवान कृष्ण की पहचान। भगवान कृष्ण धर के ध्यान सोचा कि यदि मैंने और एक हफ्ता दर्शन नहीं दिए तो इसके प्राण चले जाएंगे। इसने प्रण किया है कि हम पानी तक नहीं पिएंगे। भगवान कृष्ण वर्षा का रूप दे करके और उसके सामने आ गए चौपिया के। मुकुट बंधा हुआ है सिर पे, गले में मालाएं पड़ी हुई हैं, पैरों पे पंसुरियां बंधी हुई हैं। छम छमा करके वहीं आ गए, और चौपिया ने कान पकड़े, 2 घुटेली उनमें दही गिराई ले। जब अच्छा था ले, तब से तू नहीं मिल रहा है, आज मिला। भगवान पिट रहे हैं, भगवान पिट रहे हैं। कब? अज्ञानता बस। कान पकड़ो, 2 घुटेली गिरौंदी मैं सही तो ले माला पकड़ के भाई जिन कद्दे नहीं भैया भैया जय बछड़ा तेरो। वो नाके खोल के देखो नहीं, अरे भैया जू का हो। भगवान कृष्ण के पैरों पे गिर गए, कहते प्रभु अपने साक्षात रूप में आ जाओ। कि नहीं, तूने मेरे बछड़ा बनाया। अगर तू कहता है इससे कि बछड़ा ही हुआ हमारे प्रभु खो गए, तो हम प्रभु के दर्शन देते, लेकिन आज तूने मुझे बछड़ा के रूप में दर्शन करने के लिए कहा है, तो बछड़े तो आए हम बन करके। आंखें खोल करके कहते प्रभु मेरी गलती को क्षमा करो, अब साक्षात रूप में आ जाओ। भगवान कृष्ण मुरली बजाते हुए साक्षात रूप में जब आए तो उन्होंने दर्शन किए। चौपिया देख रहा कि ये क्या है। तो भगवान के दर्शन कब होते हैं? जब निर्मल मन लेकर के जाया जाता है, कोमल मन लेकर के जाता है, तो उसको भगवान के साक्षात दर्शन क्यों होते हैं? कि दिल की आंखों में दिल दे के देखो। वहां नहीं बताया, पत्थर में नहीं बताया, गंगा पर नहीं बताया, यमुना पर नहीं बताया, कहां बताया? दिल में। तुम्हारे अंदर सरस्वती है, तुम्हारे अंदर गंगा जी है, नमक गिरे तुम्हारी अंदर बैठे। तो दिल की आंखों में दिल दे के देखो, वहां दिल के दुलारे मिलेंगे मिलेंगे वहां।
दिल की आंखों में दिल दे के देखो, वहाँ दिल के दुलारे मिलेंगे, मिलेंगे वहाँ। प्राण ही में वह प्रीतम छुपा है, प्राण ही में वह प्रीतम छुपा है, उसके अंदर ही प्यारे मिलेंगे, मिलेंगे उसके। कब मिलेंगे? अहम के पहले पर्दे उतारो और खुद ही में खुद को निहारो। अहम के पहले वो तेरे पास है तेरा ईश्वर, वो तेरे पास है तेरा ईश्वर, खुली मुक्ति के द्वारे मिलेंगे। संत कहते हैं चक्र चलता है अंदर निरंतर, अपनी नजरों को उसमें लगाओ। चक्र चक्र चलता है अंदर निरंतर, अपनी नजरों को उसमें लगाओ। उठ गई जो नजर उस तरफ को, न्यारे न्यारे नजारे मिलेंगे। दिल की आंखों में दिल दे के देखो, वहाँ दिल के दुलारे मिलेंगे। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की। प्रेमी सज्जनों, आज का मानव दुखी क्यों है? पता है क्यों दुखी है? पहली बात तो यह है दुख का कारण कोई गुरु नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारी माताएं बहनें भाई बंधु अब वो नवदुर्गा आ रहे हैं श्राद्ध के बाद, तो पूजा पाठ करेंगे, 9 दिन व्रत रहेंगे, माताएं बहनें खूब अच्छी तरीका से पूजा पाठ करेंगी, लेकिन पूजा पाठ करने का तरीका पता नहीं। क्यों नहीं पता है? कि परवा से लेकर के 8 तक व्रत रहती कि नहीं? परवा से लेकर के 8 तक। उसके बाद 9वीं वाले दिन यज्ञ हवन कन्या जो कुछ होता है उनका सारा काम कर देते हैं। करते कि नहीं करते हैं? अब आप बताओ कि 9 देवियां हैं, देवियां 9 है ना, तो पूजा 8 की हुई कि 9 की? पूजा कै की हुई? 8 की। तो भाई 8 तक व्रत रहे, 9वीं को सारे काम कर दिए, पूजा 8 की। तो भाई एक देवी भूखी वो किने खाए? बताओ किने खाए? तुम्हें खाए कि हमें खाए? भूखी है कि नहीं देवी? वो एक देवी भूखी है। आप 50 आदमी औरतों को न्योता कर दो, उसमें से एक औरत ना खाना न मिले, एक औरत हंगामा मचा देगी। मचा देगी कि नहीं? तो एक देवी सबसे बड़ी माँ है जिसे जगत जननी माँ कहते हैं, वो भूखी है। अगर तुम लोग उससे माँ कहते हो तो उनका कोई पति जरूर होगा। अगर पति नहीं तो माँ कहां से हुई? पति होगा कि नहीं होगा? तो वो भूखा है। अब क्या लोग हो गए? 2। यानी देवियां हैं 9, एक उनका पति, 10 हो गए। 8 को खाने को मिला, 2 भूखे है कि नहीं? फिर आप लोग कहते हो हम तो चाकर मैया तेरे दरबार की। गाड़ी आपकी जा रही है देहरादून या हरिद्वार काशी वृंदावन जा रही है, उसमें मान लो 11 आदमी सवार हैं, एक ड्राइवर उसमें शामिल है, तो उस ड्राइवर को खाना नहीं दोगे आप? अगर ड्राइवर को खाना नहीं मिलेगा तो गाड़ी ना पता कहां ले जाए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कह लोगों 11 लोगों का खाना किनको मिला? केवल 8 को। 11 लोगों में खाना मिल रहा है केवल 8 लोगों को, 3 लोग भूखे हैं। 3 लोग भूखे हैं।
इसी प्रकार से आज पूरे संसार में तिगड़म न लग करके तीरावेज हो रहा है। ऐसा कोई घर नहीं जो दुखी न हो। क्यों दुखी है कि तीन देवता तिगड़म लगाए बैठे हैं, तीनों देवता दुखी किए हुए हैं। अगर पिता न होता तो मां कहां से आती, मां न होती तो हम लोग कहां से आते। तो क्या हुआ, ईश्वर जीव माया तीन चीजें हैं, तीनों भूखी हैं। भगवान कहां से तुम्हें साक्षात दर्शन देगा, कहां से तुम्हारा भला करेगा। तो आप ये कहो कि जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, दारू पीते, मीट मांस खाते हैं, उनके घर में पैसा है तो